मर्तबे सबसे निराले मेरे सरकार के हैं और फर्श ता अर्श उजाले मेरे सरकार के हैं और उतने दुनिया में किसी और पैगंबर के नहीं जिस कदर चाहने वाले मेरे सरकार के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। कुल हो वल्लाहु अहद, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल हो वल्लाहु अहद, ऐ महबूब आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अगर अल्लाह चाहता तो खुद भी कह सकता था, अल्लाह चाहता कह देता कि अल्लाह एक है हो वल्लाहु अहद, मगर नहीं, अल्लाह ने कहा कुल ऐ महबूब आप कह दीजिए। अल्लाह की यकताई की तो बात थी, रब की वहदानियत ही का तो सवाल था। अगर अल्लाह कहलाना चाह रहा है तो कौन कौन नहीं कह रहा है। सारी दुनिया जान रही है कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है। जमीन कह रही है अल्लाह एक है, आसमान कहे अल्लाह एक है, चांद सूरज कहे अल्लाह एक है, शजरो हजर कहे अल्लाह एक है, बहरो पर कहे अल्लाह एक है, खुशको तर कहे अल्लाह एक है, बरगो समर कहे अल्लाह एक है, लालो गोहर कहे अल्लाह एक है, हूरो खिलमान कहे अल्लाह एक है, फरिश्ते कहे अल्लाह एक है, जन्नत कहे अल्लाह एक है, तहतो सारा कहे अल्लाह एक है, अर्शे ओला कहे अल्लाह एक है। ऐ मौला सारी कायनात तो कह रही है, सब तो कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, सब कह रहे हैं अल्लाह एक है, और अल्लाह कह रहा कुल महबूब तुम कहो। अल्लाह कह रहा महबूब तुम कहो। आखिर महबूब से क्यों कहलाया जा रहा है? अगर बात नबी की है तो नबी भी कह रहे हैं, सहाबी भी कह रहे हैं। सहाबा ने कहा अल्लाह एक है, ताबईन ने कहा अल्लाह एक है, तबा ताबईन ने कहा अल्लाह एक है, मज़ूबीन ने कहा अल्लाह एक है। पता चला हर कोई पुकारा अल्लाह एक है। इंसान कहे अल्लाह एक है, जिन्नात कहे अल्लाह एक है, पूरे कहे अल्लाह एक है, गिलमान कहे अल्लाह एक है, औतात कहे अल्लाह एक है, अब्दल कहे अल्लाह एक है। हर कोई कह रहा है कि अल्लाह एक है, मगर अल्लाह कह रहा कुल महबूब तुम कहो कि अल्लाह एक है। ऐ महबूब तुम कहो अल्लाह एक है। आखिर महबूब से क्यों कहलाया जा रहा है? ए मलिक का बादशाह, ए बंदा नवाजा, ए परवरदिगार, अगर नबी ही से कहलाना है, अपने महबूब से कहलाना है, अपने रसूल से कहलाना है, तो हजरत आदम कह रहे हैं अल्लाह एक है, हजरत नूह कह रहे हैं अल्लाह एक है, हजरत जकरिया ने कहा अल्लाह एक है, हजरत लूत ने कहा अल्लाह एक है, हजरत याकूब ने कहा अल्लाह एक है, हजरत यूसुफ ने कहा अल्लाह एक है, हजरत यूनुस ने कहा अल्लाह एक है, इब्राहिम कहे अल्लाह एक है, इस्माइल कहे अल्लाह एक है, ईसा कहे अल्लाह एक है, मूसा कहे अल्लाह एक है, दानियाल कहे अल्लाह एक है। मौला सब तो कह रहे हैं, हर नबी पुकार पुकार कर कह रहा है अल्लाह एक है। फिर क्या बात है? कहा सब नबियों का कहना और है, महबूब तुम्हारा कहना और है। कुल हो वल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। सबका कहना और है, तुम्हारा कहना और है। आखिर वजह क्या है? वजह क्या है? अल्लाह की वहदानियत का तो सब ऐलान कर रहे हैं। अल्लाह ही ने सबको बनाया, अंबिया को अल्लाह ने बनाया, औलिया को अल्लाह ने बनाया, औतात को अल्लाह ने बनाया, सहाबा को अल्लाह ने बनाया, शजरो हजर को अल्लाह ने बनाया। तमाम कायनात को अल्लाह ने 6 दिन के अंदर तैयार किया।
सारी कायनात को, जमीन तैयार हो गई, आसमान तैयार हो गया, ये दरख्त लगा दिए गए, 6 दिन के अंदर सारी कायनात को बनाया। मगर कायनात से पहले, हजरत आदम से पहले, हजरत लूत से पहले, हजरत नूह से पहले, हजरत जकरिया से पहले, सारे अंबिया से पहले, सारे सहाबा से पहले, सारे औलिया से पहले, हर इंसान से पहले, जुमला जिन्नात से पहले, हुरो गिलमान से पहले, मलाइका से पहले बनाया महबूब को और भेजा सबसे आखिर में। बनाया सबसे पहले और भेजा सबसे आखिर में, और सबसे वादा भी ले लिया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सबने कहा हाँ परवरदिगार, तू हमारा रब है। तो सब तो कह रहे हैं मौला तू एक है। अल्लाह की यकताई का ऐलान सब कर रहे हैं। बनाया सबको अल्लाह ने है, मगर महबूब में वो इम्तियाज है, और महबूब को बनाया सबसे पहले जब कोई नहीं बना। मैं जबरदस्ती आ रहा हूं है, जरा मोहब्बत से बोलो। जब कुछ ना था, जब जमीन न थी, आसमान नहीं, अर्श नहीं, कुर्सी नहीं, लौ नहीं, कलम नहीं, इंसान नहीं, जिन्नात नहीं, हैवान नहीं, कुछ भी नहीं, जब कुछ ना था सिर्फ अल्लाह था, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं था। अल्लाह अपनी तमाम खूबियों और सिफात के साथ जलवागर था। अल्लाह पहले भी रज़्ज़ाक़ था, आज भी रज़्ज़ाक़ है। पहले भी सत्तार था, आज भी सत्तार है। पहले भी मालिक था, आज भी मालिक है। पहले भी गफ्फार था, आज भी गफ्फार है। पहले भी रज़्ज़ाक़ था, आज भी रज़्ज़ाक़ है। उसकी सिफात, उसके कमालात जो पहले थे वो आज भी है और हमेशा रहेंगे। मगर कोई न था, कोई जानने वाला न था, कोई ऐसा न था जो अल्लाह कहे, कोई ऐसा न था जो रज़्ज़ाक़ कहे, कोई ऐसा न था जो सत्तार कहे, कोई ऐसा न था जो रऊफुर रहीम कहे, कोई ऐसा नहीं था कि जो अल्लाह को सत्तार कहे। जब रब ने इरादा फरमाया कि कोई हो जो मुझे पहचाने, कोई हो जो मुझे रब कहे, कोई हो जो मुझे सत्तार कहे, कोई हो जो मुझे गफ्फार कहे, कोई हो जो मुझे जब्बार कहे, कोई हो जो मुझे रऊफुर रहीम कहे। जब रब ने इरादा फरमाया तो अपने नूर से एक नूर निकाला, अपने नूर से एक नूर निकाला और सामने रख कर कहा मोहम्मद बन जा। अरे यार मचल के कहो, यहाँ सब इश्क में आए हैं, यहाँ सब मोहब्बत में आए हैं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में आए हैं। और याद रखो जो मोहब्बत रसूल से अपने सीने को सरशार रखेगा वो यहाँ भी कामयाब, वहाँ भी कामयाब रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर खाली नबी की तवज्जो हो जाए, और याद रखो जहाँ नबी का जिक्र होता है, नबी की महफिल मिलाद होती, वहाँ सरकार खुद तशरीफ लाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, खुद सरकार तशरीफ लाते हैं। बेशक, बेशक। और यकीन है इस महफिल में भी सरकार जलवा फरोज है। अब मैं इधर घूमूंगा नहीं, सीधे वहीं चल रहा हूं, क्योंकि मुझे आपके वक्त का एहसास है। अल्लाह ने कहा मोहम्मद बन जा, नूरे मुस्तफा जलवागर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये कारखाना एक कुदरत है, ये कारखाना कुदरत है। हमारे भी कारखाने बनते हैं। अगर हम चाहें कोई फैक्ट्री तैयार, यही बाटल ही उठा लेते हैं। इरादा बनाया, मान लीजिए हम हैं या हम में से आप में से कोई है, समझाने के लिए बिल्कुल आपको बता रहा हूं। अब इरादा ये बनाया कि कोई ऐसी चीज बनाना है, हमको तैयार करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है उसकी, जिसमें पानी महफूज रहे, खराब ना हो, गिरने ना पाए।
अब क्या बनाया जाए, आपस में मशवरा किया। सबसे पहले आप बड़े बड़े दानिश्वरों को बुलाए, बड़े बड़े दिमाग वालों को बुलाए, बड़े बड़े दिमाग वालों को बुलाएंगे और उसके बाद मीटिंग होगी, राय मशवरा होगा कि हम ऐसी चीज बनाना चाहते हैं कि जिसमें पानी रखा जाए महफूज रहे, खराब ना होने पाए और गिरने भी ना पाए और ज्यादा भीड़ भी नहीं होना चाहिए। सबने अपनी अपनी राय पेश करी। अब उसके बाद ये तय हुआ कि हाँ भाई ये काम होना जरूरी है, इसे तैयार किया जाए। अब क्या किया जाए, उसके लिए सबसे पहले जगह का तय। पहले जमीन खरीदी जाएगी कि नहीं? बेशक। फैक्ट्री बनाना है, पहले जमीन खरीदी जाएगी। जब जमीन तैयार हो जाएगी, मालूम हुआ जमीन खरीदते खरीदते 1-2 महीने हो गए। अब 2 महीने के बाद पानी का इंतजाम, बगैर पानी के तो कुछ होगा नहीं, फैक्ट्री में पानी लगेगा। पानी का इंतजाम किया गया, फिर कच्चा माल मंगाया गया। 2 महीने इसमें गुजर गए और आगे बढ़ के आओ, कच्चा माल भी तैयार हो गया। अब वर्कर बुलाए जाएंगे, काम करने वाले आए, फिर उसके बाद मशीन खरीद के रखी जाएगी। अब मशीन भी तैयार हो गई। जब इतना सब कुछ हुआ, साल भर लग गया या 6 महीने लग गया, याद रखना मैं पलट के वही आऊंगा जहां से चला हूं। अब 6 महीने गुजर गए या साल भर के बाद आपकी वो फैक्ट्री तैयार हो गई। अब वो दिन भी आ गया कि जब सैंपल निकालना है, मशीन चलाना है, उद्घाटन समारोह किया गया, सारे लोग इकट्ठा हो गए। लोग इकट्ठा है, मशीन का बटन दबाया गया, स्विच ऑन किया गया, कच्चा माल डाला गया। एक बोतल बनकर सामने आई। जैसे ही पहली बोतल आई, लोगों ने देखा, पलट के देखा, कहा बहुत अच्छी, जिस मकसद के तहत बनाया गया है ये मकसद पूरा हो जाएगा। अब पता चला कि ये बोतल तैयार हो गई। इस बोतल के बाद जैसे ही सबने पास किया, इशारा किया गया और बोतल निकालते जाओ। अब बोतल निकलती जा रही है। ये पहली थी, फिर दूसरी गिरी, चौथी आई, 5वीं आई, 6ठी आई। थोड़ी देर के अंदर 100 बोतल यहाँ पर इकट्ठा हो गई। अब इतने बड़े मजमे में हम आपसे कहें जरा बढ़ के आओ। जिसकी नजर सबसे ज्यादा तेज है, जिसका दिमाग सबसे अच्छा है, वो आगे बढ़ के आए और तीसरे नंबर पर जो बोतल तैयार होके निकली थी उसे जरा निकाल के बताओ। अल्लाह, कोई है? कोई निकाल सकता है? अरे बोलो भाई, सादा सा सवाल है। 100 बोतल रखी हैं और आपसे कहा जाए एक तीसरे नंबर वाली बोतल निकालो, कोई नहीं निकाल पाएगा। ये हमारा कारखाना है, ये हमारा कारखाना है, आपका कारखाना है। अब आओ जरा अल्लाह के कारखाने कुदरत में आओ। अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया, हजरत आदम को बनाया, हजरत नूह को बनाया, अंबिया को बनाया, औलिया को बनाया, सबको बनाया, आपको बनाया, हमें बनाया। मगर एक के जैसा दूसरा बना लिया। अल्लाह ने एक के जैसा दूसरा बनाया, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे भाई? ये मंसूरपुर माफी है, यहां सबको माफी। ये मंसूरपुर माफी है। ये जगह बहुत बड़ी नहीं है, गांव है, यहां नहीं मिलेगा। अब मैं किसको लेके चलूं? हजरत को ले चलते, क़िबला मुफ्ती साहब को लेके चलिए। इनके जैसा दूसरा ढूंढ के लाओ। पूरे मंसूरपुर में नहीं मिलेगा क्योंकि छोटी जगह है, मगर मुरादाबाद बड़ी जगह है, वहां मिल जाएंगे ना। मुरादाबाद में नहीं? अरे यार दिल्ली तो बड़ी है, दिल्ली में तलाश करो, इनके जैसा दूसरा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कलकत्ता में तो 100% मिल जाएगा, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा आबादी है, खाना जितना चाहो मिलेगा, रहने की जगह नहीं मिलेगा, इतनी कंजेस्टेड आबादी है।
इतनी बड़ी तादाद में इंसान रहता है। दो मुसाफिर गए कलकत्ता काम की तलाश में, काम मिल गया फौरन। अब मकान तलाश करने लगे, पूरा दिन गुजर गया, मकान नहीं मिला, एक कमरा किराए का नहीं मिला। दूसरा दिन गुजर गया, ना मिला। खाना बराबर मिल रहा है, काम बराबर मिल गया। आखिरकार दोनों ने मशवरा किया, यार एक काम किया जाए, मकान नहीं मिल रहा, छोड़ो, काम मिल गया, दिन भर काम करेंगे, रात में खाना खाएंगे, जंगल में चल के सो जाएंगे, सुबह फिर आएंगे, ऐसे ही अपना मामूल बना लेंगे। कहा ठीक है। तीसरा दिन था, खाना वाना खा के वहां से निकले, जंगल की तरफ जा रहे थे, देखा रास्ते में इतना बड़ा तरबूज पड़ा है। तरबूज इतना बड़ा तरबूज पड़ा है। जैसे ही इन्होंने तरबूज देखा बड़े खुश हो गए। सोचा ये अल्लाह की तरफ से ताईद गैबी है, सुबह के नाश्ते की जरूरत नहीं है, सुबह का नाश्ता इसी में हो जाएगा। जल्दी से उसको उठाया, लेके चल पड़े। अभी 4 कदम चले थे कि ठोकर लगी तो खुद भी गिरे, तरबूज भी गिरे। इतना भारी तरबूज जब गिरेगा तो अंजाम क्या होगा? तरबूज गिरा, फौरन 2 टुकड़े हो गया। मगर अजीब बात है, जैसे ही 2 टुकड़े हुआ है, उससे धुआं ही धुआं निकला। अब इन्होंने धुएं की तरफ देखा तो बड़ी कदो कामत का एक जिन सामने खड़ा था। उसने देख के कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूछा, क्या हुक्म है मेरे आका? दोनों ने एक दूसरे को देखा, क्या जिन है ये? जिन, जो मांग लोगे वो मिल जाएगा। क्या मांगे? आपस में दोनों ने जो है डिस्कस किया। उसके बाद कहने लगे, जिन भाई बस एक काम कर दो, कलकत्ता शहर में एक कमरा दिला दो, कलकत्ता शहर में एक कमरा दिला दो। इतना सुनना था कि उस जिन ने बड़ी जोर से कहकहा लगाया, हंसने लगा, कहकहा लगाने लगा। इन्होंने कहा, हंस क्यों रहे हो? ये कहकहा क्यों लगा रहे हो? अरे का नादान, अगर कलकत्ता में कमरा होता तो मैं तरबूज के अंदर थोड़ी रहता। अब जरा अंदाजा लगाओ, कलकत्ता कितनी बड़ी जगह है, वहां रहने के लिए जगह नहीं। अगर कलकत्ता में तलाश करोगे इनके जैसा दूसरा मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, वहां नहीं मिलेगा। अब आ जाओ जरा बंबई में, बंबई के अंदर दादर के दादर में चढ़ जाओ। ऑफिस टाइम, ड्यूटी टाइम पर जब दादर पे चढ़ोगे, उस वक्त लगता है कि जब एक मोहल्ले का ये आलम है तो मैदाने महशर का आलम क्या होगा। इतना बड़ा मजमा, खाली सर ही सर नजर आते हैं। अगर बंबई में तलाश करोगे, मुफ्ती साहब के जैसा दूसरा ना मिलेगा। मद्रास में तलाश करोगे, वहां दूसरा ना मिलेगा। हमारे सारे हिंदुस्तान के अंदर इनके जैसा ना मिलेगा। चीन में इनके जैसा ना मिलेगा, जापान में ना मिलेगा, अफगानिस्तान में ना मिलेगा, पाकिस्तान में ना मिलेगा, रशिया में नहीं मिलेगा। सारी दुनिया के अंदर इनके जैसा दूसरा ना मिलेगा। और अगर मिल भी जाएगा, इनका रंग गोरा है, उसका काला हो जाएगा। इनका कद लंबा है, उसका कद छोटा हो जाएगा। इनकी सेहत अच्छी है, वो दुबला हो जाएगा। इनकी नाक सीधी है, उसकी टेढ़ी हो जाएगी। इनकी आंखें बड़ी है, उसकी छोटी हो जाएगी। कहीं ना कहीं चेंजिंग हो जाएगी। अब समझ में आ गया कि इनके जैसा दूसरा नहीं, हमारे जैसा दूसरा नहीं, तुम्हारे जैसा दूसरा नहीं। जब हमारे तुम्हारी तरह अल्लाह ने किसी को बनाया नहीं तो अपने महबूब के जैसा किसे बनाया होगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया। ये हमारा कारखाना और है, कारखाना एक कुदरत और है। रब ने फरमाया, मोहम्मद बन जा। इतना कहना था, नूरे मुस्तफा जलवागर हो गया। अभी आपने नीचे नीचे की तकरीर सुन ली थी, मैं जरा ऊपर ही ऊपर घुमा रहा हूँ आपको। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूरे पाक से अपने महबूब के नूरे पाक को बनाया। नूर ने नूर को देखा, नबी के नूर ने रब के नूर को देखा, सर सजदे में रख लिया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, महीना नहीं, हफ्ता नहीं, साल नहीं, 70,000 साल तक
नूरे मुस्तफा सजदे में रहा, बल्कि ये तो खाली कयास आ रही है, कयास आ रही है, क्योंकि उस वक्त न दिन था, न महीना था, न हफ्ता था, न साल, कुछ नहीं, अंदाज लगाया गया 70,000 साल तक नूरे मुस्तफा सजदे में रहा। अल्लाह ने कहा है प्यारे मुस्तफा सर उठाओ, नबी के नूर ने सर उठाया, फिर नूर ने नूर को देखा, फिर सर सजदे में रख लिया, फिर 70,000 साल का सजदा हो गया। फिर कहा सर उठाओ, नबी के नूर ने सर उठाया, फिर नूर ने नूर को देखा, सर सजदे में चला गया। अब थोड़ा सा दूसरी तरफ आइए। आज एक जाहिल तबका जो कहता है कि नबी की उम्र पाक 63 साल, ये सही है 63 साल, मगर कहने वाले कहते हैं हमारी उम्र 80 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल भी होती हैं। अगर हम इबादत करने में आ जाएं तो हम अल्लाह के नबी से ज्यादा इबादत कर लेंगे, माज़अल्लाह। समझ गए? ये अकीदा कि हम इबादत करने में आ जाएंगे तो हमारी उम्र 90 साल 100 साल है तो हम रसूल अल्लाह से इबादत में आगे निकल जाएंगे। मैं कहता हूं जाहिलो, नबी की इबादत की बराबरी बाद में करना, खाली करबला में हुसैन के एक सजदे की बराबरी करके देखो। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला में हुसैन के एक सजदे का तो कोई मुकाबला ना कर सका और नबी के सजदे की बात करते हो। तारीख ने वो दिन भी दिखाए हैं कि जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिदरा के मकी रूहुल अमी जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हुए। मेरे आका ने फरमाया, ए जिब्राइल जरा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? बोलो बोलो। कहा जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये तो मुझे मालूम नहीं कि उम्र कितनी है, मगर आका बहुत लंबी उम्र है। मेरे नबी ने फरमाया, ए जिब्राइल याद करो जरा, सोच समझ के बताओ कितनी उम्र है। कहने लगे, या रसूल अल्लाह बहुत लंबी है। का फिर भी कुछ याद करो। अर्ज करने लगे, आका इतना मालूम है चौथे आसमान में एक सितारा चमकता था 70,000 साल में एक बार। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, या रसूल अल्लाह उम्र का अंदाजा तो नहीं है, मगर इतना मालूम है कि चौथे आसमान में 70,000 साल में एक बार एक सितारा चमकता था और मुझ जिब्राइल ने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। अब जरा अंदाजा लगाओ जिब्रील अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल जानते हो वो सितारा कौन था? अर्ज करने लगे, अल्लाह उसका रसूल जाने। का अना ज़ालिकल कौकब, वो सितारा मैं ही था जो 70,000 साल में एक बार चमकता था। जिब्रील अमी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आपने जो कह दिया हक का, हमने मान लिया, वो सितारा आप ही थे, मगर आका 70,000 साल में एक बार नजर आते थे और बाकी 70,000 साल तक कहाँ रहते थे? तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल जब सजदे से सर उठाता था तो सितारा बन के जगमगाने लगता था और सर सजदे में होता था तो मैं नजर नहीं आया। अल्लाहु अकबर। वो नबी है जो 70,000 साल अल्लाह की बारगाह में सरे नयाज खम कर रहा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे मैंने तुझे अपना महबूब बना लिया, दर्जा महबूबियत मिल गया। अब जरा सोचो आप कितने मुकद्दर वाले हो। अल्लाह घर में बच्चा पैदा होता है आपकी मर्जी से हो सकता है, आप चाहे कि नहीं सोमवार को होना है, हो जाएगा। जिस दिन अल्लाह ने मुकर्रर किया उसी दिन होगा। आप कहें अस्पताल ही में होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं, कहो घर में हो जाए।
किसके घर में होना है ये भी आप नहीं बता सकते। ये रब का करम है कि उसने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया। शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान के घर में पैदा किया, कलमा पढ़ने वाला बनाया और करम पर करम के अपने महबूब को उम्मती बना दिया। इससे बड़ा करम कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर नबी की जर्रा बराबर भी मोहब्बत लेके कयामत में जाओगे अल्लाह की बारगाह में तो बख्शे जाओगे। इसी बात का शुक्र अदा करो। बंदे को हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। आज जो हमारी परेशानियां चल रही है ना, इसकी वजह जानते हैं क्या? हदीस पाक के अंदर आता है, अगर तुम्हें गनी बनना है तो मेरा शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमाता है अगर गनी बनना है तो मेरा शुक्र अदा करो। आज लोग नाशुक्री, खास तौर से ये बीमारी औरतों में बहुत ज्यादा है। अल्लाह अगर कोई बात ऐसी हो गई तो सीधा सा जुमला अल्लाह को हम ही मिले। शुक्र अदा करो। एक बात याद आ गई, अगर तो कह दे शुक्र के तौर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, बात किया करते थे। एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, एक शख्स मिला, कहे ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से हम कलाम होते, अल्लाह से बात करते हैं, मेरा एक पैगाम अल्लाह के यहाँ पहुंचा दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या? कहा अल्लाह ताला से कह दीजिएगा कि तेरी नेमतें खा खा के हम आजिज आ गए। तूने इतनी नेमतें दी हैं, इतनी दौलत दे दी है कि मैं आजिज आ गया हूं। अब करम कर दे और ये दौलत किसी गरीब को दे दे ताकि उसका भला हो, मेरे पास से कम हो जाए, मेरे पास से कम हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई, लोग नेमतें तलब करते हैं, ये कह रहा है मैं आजिज आ गया। कहा ठीक है भाई कह दूंगा। अभी आगे बढ़े ही थे, देखा एक बंदा रेत में घुसा हुआ था। रेत जानते हैं ना, रेत मतलब बालू, रेत में इतना इतना घुसा हुआ था, खाली इतना सर दिख रहा था। उसने दूर से मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, कहा अस्सलाम वालेकुम। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ देखकर देख तो रहा ही नहीं था, खाली मुंडा ही बाहर था उसका। गौर किया तो मालूम हुआ साहब ये रेत के अंदर जो घुसे हैं ये है। हुजूर मैं हूं। अच्छा ठीक है, क्या बात है? का सरकार इधर आ जाइए जरा। आ गए मूसा अलैहिस्सलाम। कहा आप अल्लाह से बातें करने जा रहे हैं? कहा आप अल्लाह से कहिएगा कि कुछ तो मुझको दे। इतनी मुफलिसी भी अच्छी नहीं है कि मेरे पास पहनने को कपड़ा भी पूरा नहीं है, जिस्म में कोई कपड़ा नहीं है, चादर नहीं है, बालू के अंदर घुसा हुआ हूं। अल्लाह से कहिए कुछ तो करम करे, कुछ नेमतें इधर भी दे दे। ठीक। मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से अर्ज किया, परवरदिगार एक बंदा मिला था, उसने ऐसा ऐसा कहा है कि जो है मैं तेरी नेमतें खा खा के तंग आ गया हूं, इसे कुछ कम कर दे। अल्लाह ने फरमाया उस बंदे से कह देना कि तू शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं ये नेमतें देना बंद कर दूं। सुभान अल्लाह है। कहा तू नेमत अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं ये नेमतें कम कर दूंगा। और कहा उसके बारे में, कहा उससे कह देना तू शुक्र करना सीख जा, मैं तुझे नेमतें देना शुरू कर दूंगा। सुभान अल्लाह। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, वो मिला पहले वाला। उसने कहा क्या बात हुई? कहा अल्लाह ने फरमाया है कि तू मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं नेमतें देना बंद कर दूंगा। तो कहने लगे मेरे पास कुछ और तो है नहीं, बस यही एक अल्लाह का शुक्र अदा करने की ऐसी आदत पड़ गई है, चाहे किसी भी हाल में रहे जबान से बेइख्तियार निकल आता है कि अल्लाह का शुक्र है। तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं छोड़ सकता इसे। अब दूसरे वाले के पास पहुंचे मूसा अलैहिस्सलाम। उसने कहा बात हुई कहाँ? क्या हुई? कहा अल्लाह ने फरमाया तू शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं तुझे नेमतें देना शुरू कर दूंगा। उसने कहा किस बात का शुक्र अदा करूं? कपड़ा तो है नहीं पहनने को, और शुक्र अदा करूं? इतना कहना था, ऐसी आंधी तूफान आई कि जो छिपा था वो नंगा हो। तो आपने फरमाया देख, अगर तूने शुक्र अदा किया होता, इसी बात का शुक्र अदा कर लेता कि कम से कम रेत में सतर तो छिपा हुआ है, तो तुझे बरहना न होना पड़ता। अगर तू नेमतें पाना चाहता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर। हर हाल में शुक्र अदा करो। सबसे बड़ा तो शुक्र उस मालिक का ये है कि उसने अपने महबूब का उम्मती बनाया, इससे बड़ा क्या शुक्र अदा करे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया,
बनाने के बाद शेख साहिब तफसीर कबीर अपने एक रिसाला जिसका नाम है बकाया, उसमें लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक किंदील के अंदर अपने हबीब के नूर को रखा। वो नूरे पाक को जिस हालत में दुनिया में लाना था, यानी जिस्म के साथ, और तमाम रूहों को पैदा किया। उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब के चारों तरफ चक्कर लगाओ। सारी रूहें चक्कर लगाने लगी। उसमें हम भी थे, आप भी थे, अपने भी थे, पराए भी थे, सुन्नी भी थे, वहाबी भी थे, अहले हदीस भी थे, गैर मुक़ल्लिद भी थे, तमाम लोग थे, काफिर भी, मुशरिक भी, मुनाफिक भी, जितनी रूहें दुनिया में आना थी सारी रूहें चक्कर लगा रही थी। फिर अल्लाह ने 1 लाख बरस के बाद, 1 लाख साल के बाद अल्लाह ने फरमाया सब ठहर जाओ। सारी रूहें रुक गई। फिर रब ने इरशाद फरमाया कि अब मेरे महबूब की ज़ियारत, अब मेरे हबीब की ज़ियारत करो। इतना कहना था, आशिक घूम गए, दीवाने घूम गए, नबी का सरापा देखने लगे। और जिसने जिसने नबी के सरे मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में बादशाह बना दिया। और जिन्होंने नबी की पेशानिये मुतहर को देखा, अल्लाह ने उन्हें वजीर बना दिया। जिन्होंने नबी की चश्माने करम को देखा, अल्लाह ने उन्हें हाफिज़े कुरान बना दिया। और जिन लोगों ने नबी के दंदाने मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें नक्काश बना दिया। जिन लोगों ने नबी के हुल्कुमे मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें वाइज और मुअज्जिन बना दिया। जिन लोगों ने नबी के सीनाए अक़दस को देखा, अल्लाह ने उन्हें आलिम मुज्तहिद बना दिया। जिन लोगों ने नबी के दस्ते मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें फय्याज और सखी बना दिया। जिन लोगों ने नबी के कदमे नास को देखा, अल्लाह ने उन सबको मुस्तफा का उम्मती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इन्होंने मुझको, क्या नाम है आपका? फैजान अशरफ साहब ने मुझे ये ताज अता किया है, तो मोहब्बत है और मैं कबूल करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगारे आलम कल हश्र के मैदान में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से भी इनको कोई ऐसा खूबसूरत तोहफा अल्लाह अता फरमाए। सुभान अल्लाह, आमीन, अल्लाहुम्मा। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं वहीं नहीं घूम रहा। अब आओ जरा नीचे आते हैं। अल्लाह ने बनाया सबसे पहले और भेजा। बोल दो यार, हमें मालूम है टाइम तो ज्यादा हो गया, क्या करें बताइए? मन करें 2 बजे तक? देखिए भाई 10 मिनट बचे, वो बाद में। अब अल्लाह ने बनाया सबसे पहले और भेजा सबसे आखिर में। क्यों? इसकी वजह क्या है? आखिर में जो आता है लोग उसको ज्यादा पावरफुल मानते हैं ना, ऐसा सुना है। अब जैसे देखिए अभी बहुत सारी तकरीरें हुई, एक से एक शानदार तकरीर, आखिर में कौन आया? हम। हालांकि इस काबिल नहीं है, मगर निस्बते मुस्तफा के वजह से इन्होंने मुझको ज्यादा अहमियत दी। ठीक है ना? तो इन्होंने बड़ा समझा। और आगे आइए और आपके जहनों के करीब आ रहा। आप खाना जाहिर बात है खाते, नहीं तो जिंदा कैसे? मगर कुछ लोग बोल रहे हैं, सब नहीं बोल रहे। खाना खाया आपने तो खाने में क्या होता है? आप कुछ भी खाना खिलाइए, खाते चले जाएंगे, मगर मिजाज होता है इंसान का, जो आखिरी लुकमा हो वो बिल्कुल तरातर होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही। अरे कभी कभी तो ऐसा भी होता है, गोश्त की एक बोटी रखी हो तो उसको देख देख के पूरी प्लेट का चावल खा लेता है यार।
आखिरी लुकमा तरातर मैदान करबला के अंदर यही तो कहा गया था, हुसैन अपना हाथ दे दो। बात तो खाली हुसैन की थी, डायरेक्ट इमाम हुसैन चले जाते, बात हो जाती, लेकिन नहीं, उनको रोका गया। गोया रब की मशीयत रोके हुए है, ऐ हुसैन अभी तुम ना जाना, अभी पहले लोगों को भेजा जाएगा, एक के बाद एक भेजे जा रहे हैं। आशिकों को भेजा जा रहा है, दीवानों को भेजा जा रहा है। हबीब इब्ने मुजाहिर तुम चले जाओ, ए जाबरी शहजादो तुम चले जाओ, जुहैर बिन कीन बिजली तुम चले जाओ, मुस्लिम बिन औशद तुम चले जाओ, इमाम कासिम तुम चले जाओ, अली असगर नन्हे तुम चले जाओ, अब्बास अलंबरदार तुम चले जाओ, शहजादा अली अकबर तुम चले जाओ, औनो मोहम्मद तुम चले जाओ। सबको भेज दिया, और जो सबसे ज्यादा पावरफुल था उसे आखिर के लिए बचा लिया गया। इमाम हुसैन को आखिर के लिए बचा लिया गया। पता चला जो सबसे ज्यादा चहीता होता है, जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, सबसे ज्यादा अजमत वाला होता है, उसे आखिर के लिए रोका जाता है। रब ने भी तो यही किया है, आदम तुम जाओ, ए नूह तुम चले जाओ, ए जकरिया तुम चले जाओ, ए सुलेमान तुम चले जाओ, सबको भेज दिया, महबूब को बचा लिया। महबूब तुम ठहर जाओ, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ऐ महबूब तुम ठहर जाओ। जुलूस निकलता है, 12वीं शरीफ जरूर निकलता होगा, आपके हाथों में झंडे भी होते होंगे। अभी आपने सुना था जब सरकार तशरीफ लाए, 2-3 झंडे आए, एक खाना काबा में लगा, एक मशरिक में, एक मगरिब में, इतना हमने सुना था। इसके बाद, इसके पहले आखिर में शायद नहीं सुना था। तो जो सुना था मुझे याद है। झंडे लेके आप चलते हैं कि नहीं? चलते ना? ये सुन्नते मलाइका, झंडे लेके चलना सुन्नते मलाइका। बहुत सारे लोग गिराने में लगे कि हटाओ झंडे हटाओ, ये शिर्क है। एक छोटा सा गांव था यार, क्या बताएं कारी साहब, हमारा थोड़ा सा मूड बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक छोटा सा गांव था, वहां के बड़े सीधे साधे लोग थे। वो ये नहीं जानते थे कि अकीदा क्या, सुन्नी क्या है, वहाबी क्या है, देवबंदी, कुछ नहीं जानते, बिल्कुल सीधे सिंपल आदमी थे। एक शख्स आया शहर में, आके उसने देखा 12वीं शरीफ कल है, एक दिन पहले देखा लोगों के घरों में झंडे लगे हैं, एक एक घर में 2-2, 3-3 झंडे लगे। उसको बड़ा अच्छा लगा, क्या हसीन मंजर है, क्या खूबसूरत मंजर है। एक झंडा उसने भी खरीदा, खुशी खुशी आया। शाम का वक्त था, अपने घर की छत पे उसने झंडा लगा दिया। जैसे ही झंडे पे इमाम साहब की नजर पड़ी, उन्होंने कहा ये क्या है? उसने कहा झंडा है। का उतार से, शिर्क है, बिदअत। मैंने आपसे बताया था, सीधा साधा था। गया, जल्दी से डर गया, जल्दी से उतारा, लपेट के उसने रख दिया। अब वो सब मगरिब के बाद 4-5 गाड़ियां आई, उसमें बड़े बड़े नेता, सारे नेता आए। लोगों से पूछा यहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान कौन है, जिसके इशारे पे सब चलते हैं, जिसकी बात सब मानते हैं? लोगों ने कहा इमाम साहब है, उन्हीं वही है, उन्हीं की बात सब मानते हैं। सारे लोग वहां पहुंच गए। कहा इमाम साहब हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी की आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। मैं आपको नेता बनाना चाहता हूं अपनी पार्टी का। मैं किस पार्टी का नाम लूं? जो पार्टी यहां ना हो उसका नाम बता दो। मैं खाली आपको जो है उदाहरण दे रहा हूं, आप ये ना समझिएगा कि मैं किसी पार्टी की तशहीर कर रहा हूं। मैं कोई तशहीर नहीं कर रहा हूं। चलो कांग्रेस को मान लो, वो कांग्रेस का झंडा दिया, उन्होंने लेटर पैड में लिख के दिया कि आज से इमाम साहब कांग्रेस के नेता हो गए। ठीक है साहब, हो गई बात। फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही सारे लोग बाहर निकले, उन्होंने देखा इमाम साहब के घर में कांग्रेस का झंडा लगा है। वो सीधा साधा जिसका झंडा उतारा गया तो उसने करीब आया, कहा इमाम साहब ये क्या है? उसने कहा देख नहीं रहा ये झंडा है। कहा ये क्यों लगाया है? कहा ये इसलिए लगाया है कि यहाँ से कोई गुजरे तो खाली ये ना समझे कि मैं इमाम हूँ, बल्कि बताना ना पड़े, वो समझ जाए कि ये कांग्रेस के नेता का घर है। कहा यही तो मेरा भी मकसद था, इसलिए झंडा लगाया था कि यहाँ से कोई गुजरे तो बताना ना पड़े, दुनिया समझ जाए ये मुस्तफा के दीवाने का घर है, रसूल अल्लाह के गुलाम। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह। झंडा लगाया है हमने। और फिर झंडा लगाना हर किसी का काम नहीं है। हमारे मोहल्ले में मैं अक्सर कहा करता हूँ, हमारे मोहल्ले में एक मोहल्ला है जिसका नाम नाला है, वहाँ अक्सर यही लोग हैं। एक साहब आए, कहने लगे भाईजान आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में बड़ी जो है रौनक है, एक एक घर में कई कई झंडे लगे हैं, मगर जरा वहाँ उस मोहल्ले में तो देखिए एक भी झंडा नहीं है। ऐसा लग रहा है मातम छाया हुआ है, किसी की मट्टी हो गई है, ऐसा लगता है कोई मर गया है, वहाँ सन्नाटा छाया है। मैंने कहा किसकी बात कर रहे हो, किस मोहल्ले की? वहाँ क्या मुसलमान रहते हैं? कहा हाँ हाँ मुसलमान रहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमसे ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा रोजे रखते हैं, हमसे ज्यादा तिलावत करते हैं, हमसे ज्यादा ज़कात देते हैं। हाँ वही लोग। मैंने कहा उनकी बात ना करो, हमारा ये काम सखी लोगों का है जिनके पास पहनने के लिए पजामे का कपड़ा पूरा नहीं है, वो झंडा कहां से लगे? और फिर झंडे उतरवा रहे हैं कि ये झंडे शिर्क है, बिदअत है। मैं चैलेंज करता हूँ, आओ आओ सारे इंसानों के घरों के झंडे उतार दो, मगर आमदे मुस्तफा में अल्लाह ने जो झंडे लगाए हैं कयामत तक तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, मगर तुम उन्हें नहीं हटा पाओगे। जितने दुनिया में दरख्त हैं, हर दरख्त को देखो वहाँ एक पतली सी डंडी है और झंडे के जैसी पत्ती लगी है। ये अल्लाह ने महबूब के लिए लगाया है और कहा है ऐ महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता, न मैं जमीन बनाता, न आसमान बनाता, न ये दरख्त होते, ये जो कुछ भी है सब तुम्हारी आमद की खुशी में बना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वाह वाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने बनाया, सबसे पहले भेजा, सबसे आखिर में, और आखिर में भेजने के बाद दरवाजा नबूवत भी बंद कर। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई नबी नहीं आएगा। बनाया सबसे पहले, भेजा सबसे आखिर में, उसके बाद दरवाजा नबूवत भी बंद। आय अल्लाह, दरवाजा नबूवत बंद हो गया। अब हिदायत का सरचश्मा कैसे जारी? अब लोग कैसे हिदायत पाएंगे? आए हाय सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इस हकीकत को तुमने समझा, मेरी वहदानियत तुम कह रहे थे ना कि हजरत आदम ने कहा अल्लाह एक है, तुम कह रहे थे ना कि हजरत नूह ने कहा अल्लाह एक है, सारे नबियों ने कहा अल्लाह एक है, और मैं कह रहा था महबूब तुम कहो कि अल्लाह एक है। क्यों कह रहा था? पूछो अल्लाह ने, अल्लाह की वहदानियत का आदम ने ऐलान किया, क्या देखा है अल्लाह को? हजरत आदम की बारगाह में गए, कहे ए अल्लाह के नबी, ए अबुल बशर, आपने उम्मत को कलमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, आपने अल्लाह को देखा? जवाब मिला नहीं देखा, मैंने अल्लाह का नाम लिखा देखा। हजरत नूह से पूछा, आपने उम्मत को कलमा दिया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, आपने क्या अल्लाह को देखा? का देखा नहीं है, मैंने सुना। हजरत इब्राहिम ने कलमा दिया, आपने देखा? का नहीं। हजरत ईसा से कहा, आपने देखा? का नहीं। हजरत मूसा से पूछा, क्या आपने अल्लाह को देखा? जवाब मिला, मैंने अल्लाह को तो नहीं देखा, मगर अल्लाह का सिफाती जलवा देखा, डायरेक्ट नहीं देखा। सुभान अल्लाह। बात क्या करें, बताएं कि ना बताएं? टाइम बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। का सिफाती जलवा देखा है। मुसलसल अल्लाह की बारगाह में कहते रहे, परवरदिगार तेरा जलवा देखना चाहता हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मूसा तुम नहीं देख पाओगे। बार बार ये बात हो रही है। 9 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अय अल्लाह अपना जलवा दिखा दे। कहा नहीं तुम नहीं देख पाओगे। आखिरकार अल्लाह ने कहा अच्छा ठीक है, तुम जब कह रहे हो ठीक है, 500 नफले अदा करो, इतने महीने भर रोजे रखो, उसके बाद आओ। 500 नफले अदा की, महीना भर रोजा रखा, फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला अब जलवा दिखा दे। कहा ठीक है आ जाओ, कोहे तूर पे आओ। मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुलाया गया। कोहे तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए। अल्लाह ने फरमाया
तुम्हारी आंखों में डायरेक्ट नहीं दिखाऊंगा, तुम नहीं संभाल पाओगे। का फिर मौला का तुम कोहेतूर को देखो, इस पहाड़ को देखो, मैं इस पहाड़ में अपनी सिफते रहमानियत का जलवा दिखा, हारी का नहीं, जब्बारी का नहीं, रहमानियत का जलवा पहाड़ पर डालूंगा तजल्ली। और थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं, सुई के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर। समझ में आ रहा है? सुई के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर अपनी तजल्ली बेनकाब करूंगा। अल्लाह ने तजल्ली बेनकाब, जैसे ही तजल्ली बेनकाब की, हजरत उसकी चमक, उसकी रोशनी का ये आलम था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गश खा के जमीन में गिर गए। आंखों में ताकत ऐसी आ गई कि काले पहाड़ पर चलती हुई काली चींटी के पैरों को 300 मील के फासले से गिन लिया करते थे। इतनी ताकत आ गई, खाली एक बार जलवा सिफते रहमानियत का देखा, सुई के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर। उस पे अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा जैसे रोज जाते थे आज वैसे मत जाना। का फिर का चेहरे पे नकाब डालना, पर्दा डालना। का मौला क्या खता हो गई? का चेहरे पे नकाब डाल के जाओ, अभी मामला ताजा ताजा है, वरना जो तुमसे नजर मिलाएगा अंधा होगा। अल्लाह, ठीक है, पर्दा डाल, पर्दा डाल के सबकी नजरें बचाते चले गए। किसी ने सलाम किया, जवाब दे दिया, पर्दा पड़ा हुआ है। घर में जब दाखिल हुए, हजरत सफूरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया ने कहा, ये क्या है, पर्दा क्यों पड़ा है? कहने लगी, ये मत पूछो। का नहीं बताना पड़ेगा, अब आदमी मजबूर हो जाता है औरतों के आगे। बताया अल्लाह का जलवा देख के आया हूं, अल्लाह ने मेराज अता की। तो कहा पर्दा हटाइए, जिन आंखों से आपने देखा जरा हम भी तो देखें। कहा ये ना करो, रोशनी चली जाएगी। कहा उससे क्या मतलब, जाए चाहे रहे, आप तो खाली अपना चेहरा दिखा दीजिए। बहुत समझाया, देखो रोशनी चली जाएगी, आंखें खत्म हो जाएंगी। का खत्म हो जाने दीजिए, मगर दिखा दीजिए। जब देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ये मानेंगे नहीं। फरमाया तुम नहीं मानोगे? का नहीं। का फिर एक काम करो, एक आंख बंद कर लो, दूसरी आंख से कम से कम एक जाएगी, दूसरी तो रहेगी। एक की रोशनी चली जाएगी, दूसरी तो रहेगी। का हाँ ठीक है। अब हज़रत सफूरा ने अपनी एक आंख में हाथ रख लिया, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने पर्दा हटाया, आंख से आंख मिली, रोशनी गई, मगर मजा इतना आया कि दूसरी भी खोल दी। जब दूसरी खोली, कहा ये तो दोनों खत्म हो गई। अल्लाह की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला आंखें दे दे। फिर मिल गई, फिर देख रही, फिर मिल गई। इतना मजा आ रहा। कहा बार बार क्यों देख रही हो, रोशनी चली जाती है, बार बार मुझे दुआ करना पड़ता है, आखिर मानती क्यों नहीं? कहा आंख जाने का गम नहीं है, खाली इस जलवे को देखने में इतना मजा आ रहा है। आपने तो सरापा वहां जाके सिफते रहमानियत का जलवा देखा है, मैं इन आंखों में देख रही हूं तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। और जब अपने हबीब की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब और करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ। 9 मरतबा 50 वक्त की नमाजें मिली थी। शॉर्ट में बता रहे हैं, 50 वक्त की नमाजें मिली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। कहा या रसूलल्लाह कुछ मिला? कहा मिला। कहा क्या मिला? 50 वक्त की। कहा या रसूलल्लाह बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कराइए। गए सरकार, फिर गए। कहा परवरदिगार कुछ कम हो सकती है? कहा हाँ क्यों नहीं हो जाएंगे, तुम हो मेरे महबूब, तुमने कहा कम हो जाएंगे, जाओ 5 कम। 5 कम हो गई। दोबारा फिर, बहुत जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं, 1 बार 2 बार 3 बार 9 मरतबा कम कराई गई। 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, फिर 5 पे आ गए। अब जरा सोचो, अगर 50 वक्त होती, आज तुम 5 वक्त के लिए नहीं आगे बढ़ रहे। ये जलसा कराना, ये ज्यादा कमाल नहीं। कमाल ये है कि तुम नमाजी बन जाओ, दिल में तुम्हारे मोहब्बत रसूल हो, उसके बाद नमाज पढ़ो, इस अंदाज में पढ़ो कि सर झुके अल्लाह के लिए, दिल झुक जाए रसूल अल्लाह के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिन पे फर्ज नहीं है वो पढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर फर्ज है।
इसलिए नमाजी बन जाओ भाई। आपको मालूम है हदीस पाक में आता है, ऊपर आसमान से फरिश्ते जब नीचे देखते हैं तो जैसे हम लोग देखते हैं सितारे चमक रहे हैं, ऐसे ही वो जब फरिश्ते ऊपर से देखते हैं तो कुछ ऐसे सितारे चमकते हैं। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते कहते हैं, मौला ये सितारे जमीन में कौन से चमक रहे हैं? अल्लाह फरमाता है, ये सितारे नहीं हैं बल्कि मेरे नमाजी बंदों के घर हैं जो सितारों की तरह चमक रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, हमारा ये पैगाम याद रखो, नमाज आज हमारी मस्जिदें हाथ से जा रही है, तुम्हें बिल्कुल भी हया नहीं आ रही। इन मस्जिदों को कौन आबाद करेगा? अपनी मस्जिदों को आबाद करो, ये बहुत जरूरी है। बहरहाल 5 वक्त की नमाजें रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, या रसूल अल्लाह अभी भी ज्यादा है। तो अल्लाह ताला ने सरकार ने फरमाया, हमारे आका ने फरमाया कि अब मुझे इससे कम कराने में हया आती है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब तुमने कम तो करा ली है मगर मैंने 50 दी थी। अगर तुम्हारा उम्मती 5 वक्त पढ़ेगा तो मैं 50 वक्त का सवाब अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब या मूसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया गया, ए अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अगर आप चाहते पहले ही कह देते, ए या रसूल अल्लाह 5 कर दीजिए, थोड़ी थोड़ी क्यों कम कराई गई? तो बारगाह मूसा अलैहिस्सलाम से जवाब मिल रहा है कि ये बार बार कम कराने के पीछे बहुत बड़ा राज है। कहा क्या राज है? कहा ये हबीब हैं और मैं कलीम हूँ। कलीम की मुकद्दर में रब का जलवा डायरेक्ट देखना नहीं है और हबीब के मुकद्दर में रब का जलवा डायरेक्ट देखना है। कभी मैंने रब का जलवा दूर के वसीले से देखा था, कभी नूर के वसीले से देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए बार बार जलवा नजर आ रहा है। अब आइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेज दिया गया, आपने देखा? कहा नहीं देखा। सारे नबियों ने कहा नहीं देखा, मगर जब हमारे आका की बारी आई, कहा या रसूल अल्लाह आपने भी उम्मत को कलमा दिया है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने अल्लाह को देखा है? मेरे आका फरमाते हैं, हाँ हाँ मैंने अल्लाह को देखा है। 1 कमान या 2 कमान का फासला दरमियान में बाकी रह गया था। इतने करीब से मैंने अल्लाह को देखा है, इतने करीब से अल्लाह को देखा। अब अल्लाह ने कहा, ये प्यारे मुस्तफा समझ में आया? क्यों तुमसे कह रहा था कुल तुम, इन सब ने नहीं देखा और तुमने देखा है। अब तुम्हारे बाद किसी की जरूरत नहीं है। अरे यूं समझ लो ना कि एक मुकदमा चल रहा है, कत्ल का मुकदमा है, मुझसे बैठा हुआ। उसने कहा कोई है जो चश्मदीद गवाह जिसने देखा हो? एक चाय वाला आया, उसने कहा हाँ साहब कत्ल किया गया। कहा तुमने अपनी आंखों से देखा? कहा मैंने नहीं देखा, मुझे डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब को बुलाया गया, आपने कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा? कहा नहीं मैंने नहीं देखा, वकील साहब कह रहे थे। अब वकील साहब को बुलाया गया, आपने देखा? कहा नहीं सेब वाले ने बताया। सेब वाले को बुलाया, तुमने देखा अपनी आंखों से कत्ल होते हुए? कहा नहीं मुझे मेरी चची ने बताया। अब चची को बुलाया गया, क्या आपने अपनी आंखों से देखा? कहा मुझे मेरी बहू ने बताया। अब बहू से पूछा तुमने देखा? कहा मैंने नहीं, मेरे शौहर ने देखा। अब शौहर को बुलाया, क्या तुमने अपनी आंखों से कत्ल होते देखा? कहा हाँ हाँ मैंने देखा। मुंसिफ ने कलम तोड़ दिया, अब किसी के गवाह की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐनी शाहिद आ गया है। अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है। रब ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया को भेजा मगर सब आते रहे, कोई ऐनी शाहिद ना था। और जब सरकार आए, कहा अब देखने वाला आ गया है, अब अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने वाला आ गया है। रब ने कहा ये सब बगैर देखे कह रहे हैं, और प्यारे मैं जो तुमसे कह रहा हूँ क्योंकि तुमने देखा है इसलिए कहता हूँ कुल हुवल्लाहु अहद। तुम कहो